नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक डोभाल और वीडीडी क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जीएस के पहले टेस्ट के बारे में बात करेंगे और इस टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 20 क्वेश्चन को आपको बारी बारी से लगाना होगा और अपना स्कोर भी आपको देखना होगा कि आपका कितना स्कोर बनता है। और इस टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कुल मिला के 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखें और यदि अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। राइट। तो पहला क्वेश्चन है कि किस नदी को चीन का शो कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। या इसका सही आंसर हो जाएगा हुआंगो नदी को क्या कहा जाता है, चीन का शो कहा जाता है। इसका क्या हो जाएगा, हुआंगो नदी को चीन का शो कहा जाता है। और पीली नदी अगर पूछा जाए कि पीली नदी किस देश में स्थित है, तो पीली नदी भी क्या हो जाएगा, पीली नदी भी आपका चाइना में क्या है, अवस्थित है। राइट। दूसरा क्वेश्चन है ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इनकेस में आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, कृत्रिम पत्थर, आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान और दिए गए नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आग्नेय चट्टान हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी की जो है, पृथ्वी में तीन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे नीचे जो होती है उसे बोलते हैं आपका आग्नेय चट्टान, और उसके बाद बीच में जो होती है उसे बोलते हैं औषधि चट्टान, और सबसे ऊपर जो होती है उसे बोलते हैं आपका रूपांतरी चट्टान। तो अगर यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बायोडीजल हो गया, जीवाश्म हो जाएगा, तो ये पृथ्वी की कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी, ये पाई जाएंगे आपके औषधि चट्टान में। यदि हम सिर्फ बात करें खनिज पदार्थ की, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता इत्यादि, तो ये सब पाए जाएंगे आपके आग्नेय चट्टानें पाए जाएंगे। अब बचा उसके बाद आपका जैसे संगमरमर हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा, ये सारे सारे ये रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल है। राइट। पहले चट्टान को बोलते हैं इंजीनियस बोलते हैं, दूसरा सेडिमेंट्री होता है, तीसरा मेटामॉर्फिक होता है। और तीन प्रकार की पृथ्वी की लेयर भी होती हैं, इसको भी देख लीजिए आप लोग। तीन प्रकार की लेयर कौन कौन सी होती है, माना कि पृथ्वी का डायग्राम मैं अच्छी तरीके से बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे माना कि ये पृथ्वी के नीचे वाला पार्ट है, तो इसके सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, एक होता है क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं कोर, और बीच वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं आपका मेंटल, और सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं आपका क्रस्ट। तो यानी कि जिसमें आपका छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वो क्रस्ट कहलाता है। उसके बाद बीच में मेंटल वाला पार्ट होता है, सबसे मजबूत जिनकी जो होता है ये आयरन प्लस निकल का बना होता है, इसे निफे भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें फेरस तथा किसकी होती है, निफे, यानी कि आपका निफे, निकिल तथा फेरस। इसमें निकिल तथा फेरस की क्या होती है, अधिकता होती है। राइट। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर निकलते हैं। विश्व में सबसे बड़े व घने वन कहाँ पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका अमेजन अमेजन के जो जंगल है आपका उत्तरी अमेरिका का हिस्सा, ये विश्व में सबसे अधिक जो ऑक्सीजन जो सप्लाई करता है वो अमेजन के ही जंगल करते हैं। राइट। और ब्राज़ील कहाँ पड़ेगा, ब्राज़ील आपका पड़ता है, ये आपका अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में। राइट। नेक्स्ट, विश्व में प्लेटिनियम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है। ये इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत बार देखने को मिल सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में क्या है, दक्षिण अफ्रीका में प्लेटिनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और प्लस यहाँ पे एक जगह का नाम है जोहान्सबर्ग। क्या यहाँ पे जोहान्सबर्ग जो है, जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी भी क्या कहा जाता है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है। 2012 में क्या हुआ था कि 2012 में जोहान्सबर्ग में, यही दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। दक्षिण अफ्रीका ही एक ऐसा देश है जिसकी तीन राजधानियां हैं। पहली हो जाएगी जैसे प्रेटोरिको हो जाएगी, किंगस्टाउन हो जाएगी, तीसरा हो जाएगा का ब्लूम फाउंटेन हो जाएगी। राइट। ये यहाँ की तीन राजधानी है। राइट। भारत में जो वनों का जो प्रतिशत अभी है वो है 2019 की जो रिपोर्ट आई है अभी, 17वीं वन रिपोर्ट जो आई है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 21.61% है, जो कि 2015 में जो 2017 में जो आई थी, 2017 में भारत में जो वन का जो प्रतिशत था वो 21.54 था प्रतिशत था। राइट। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों निकलते हैं। निम्नलिखित में से हवाई जहाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है संताप मंडल, बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल और आयन मंडल। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा, यानी कि संताप मंडल में क्या हवाई जहाज उड़ते हैं। इसका कारण भी की रहेगा, इसका कारण ये है कि यहाँ पे एक जैसा वातावरण पाया जाता है। यहाँ पे जो
यहाँ पे जो मौसम है आपका, ये निरंतर क्या है, बदलता नहीं है, जिस कारण से जैसे मौसम होने के कारण यहाँ पे हवाई जहाज को उड़ने के लिए आसानी हो जाती है, राइट। और ये समताप मंडल जो है, इसी में क्या है आपका ओजोन लेयर, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। और ये ओजोन समताप मंडल जो है वो क्षोमंडल के बाद पाए जाने वाला मंडल है। सबसे पहले जो नीचे से अगर मैं शुरू करूँ, अगर मैं आपको ग्राफ के माध्यम से बता दूँ, सबसे नीचे होता है आपका क्षोमंडल, उसके बाद सबसे नीचे होता है क्षोमंडल, इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। उसके बाद होता है आपका स्ट्रेटोस्फियर, इनके से बोलते हैं समतापमंडल। समतापमंडल के बाद होता है आपका मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद होता है आयनमंडल, आयनमंडल के बाद बहिर्मंडल होता है, राइट। तो क्या हो जाएगी, 5 मंडलों के प्रकार हैं, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई है, राइट। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, इसका ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अमरकंटक से होता है नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और नर्मदा नदी पर ही क्या है हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध जो कि आपका गुजरात में है, और जो कि किस नदी पे है, नर्मदा नदी के तट पे है। और नर्मदा नदी ही एक ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर क्या करती है, इनकी नर्मदा नदी ही रिफ्ट घाटी से होकर, यानी कि इसे बोलते हैं भ्रंश, जिसे हम बोलते हैं नर्मदा तथा ताप्ती, जो दो नदी ऐसी हैं जो रिफ्ट घाटी से होकर के गुजरती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये बहुत बार पूछा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगा। तो इनमें से कौन सी, ताप्ती नदी कैसी नदी है, ताप्ती हो जाएगी, प्लस आपका नर्मदा नदी हो जाएगी। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं क्योंकि ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की, इसको भारत कर दीजिएगा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो आपको देख सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जा रही है, तो यहाँ पे स्थलीय की बात की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान से स्थल में जुड़ता है, बांग्लादेश में स्थल में जुड़ता है, भूटान में स्थल में जुड़ता है, जबकि श्रीलंका ही एक ऐसा देश है जहाँ पे भारत की जो सीमा है वो आपका किसके माध्यम से लगती है, यानी कि जल के माध्यम से लगती है, जिस कारण से आप ये बोल सकते हैं कि भारत की जो सीमा है वो स्थलीय सीमा जो है वो आपका श्रीलंका से नहीं लगती है। अन्यथा और देश देखा जाए तो, क्योंकि हैं तो सारे के सारे ये हमारे पड़ोसी देश हैं, लेकिन बट ये है कि इसमें थोड़ा जल के माध्यम से क्या होता है, श्रीलंका तक पहुंचा जा सकता है। इसे यहाँ पे जो जल संधि उसका नाम है पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट जिसे हम बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा, जो कि अगर देखा जाए, अगर मैं उत्तर अमेरिका का मैप बनाता हूँ तो आपका ग्रीनलैंड इस पार्ट में दिख जाएगा, यानी कि उत्तरी अमेरिका के जस्ट, यानी कि ये उत्तरी अमेरिका के बगल में बोल सकते हैं हमसे, राइट। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर हम नॉर्मल द्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप जो महाद्वीप जो हो जाएगा, ये तो द्वीप हो जाएगा, ये महाद्वीप हो जाएगा, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, राइट। पहले क्वेश्चन को देख सकते हैं आप लोग, अगर द्वीप पूछा जाए तो ग्रीनलैंड, अगर महाद्वीप पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, एशिया हो जाएगा। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, बड़े की बात नहीं की जा रही है, सबसे छोटे उपग्रह की बात की जाए तो सबसे छोटा कौन सा का, डीमोस हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, और डीमोस और फोबोस आपको पता होना चाहिए, डीमोस और फोबोस जो हो जाएगी ये मंगल के क्या हो जाएंगे, ये मंगल के उपग्रह है, क्लियर। इट्स अ मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, डीमोस हो जाएगा। और यहाँ पे जो टाइटन ये हो जाएगा, ये शनि का उपग्रह हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा हो जाएगा, ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, राइट। चंद्रमा क्या हो जाएगा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से या निम्न में से माउंट एवरेस्ट की चोटी पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिचेंद्री पाल भी ऑप्शन में है, जुंको तोबाई भी ऑप्शन में है, अरुणिमा सिन्हा भी ऑप्शन में है। तो आप किसको सही आंसर कर सकते हैं, तो इसका जो एक्यूरेट जो आंसर हो जाएगा, देखो यदि भारत की बात की जाए कि भारत की प्रथम महिला जो एवरेस्ट पर पहुंची थी, सबसे पहले पहुंची थी, तो विचेंद्री पाल इज नॉट रॉन्ग आंसर बट इट्स राइट आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा, 19, अगर मैं बात करूँ 1984 में जो क्या हुआ था कि 1984 में ही क्या हुआ था कि विचेंद्री पाल क्या थी, माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। अगर हम बात करें इधर से, इनकी अगर सबसे पहली महिला कौन सी थी, तो जुंको तोबाई हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जुंको तोबाई जो हो जाएगा, ये एवरेस्ट पे पहुंचने वाली प्रथम महिला थी, राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर्कटिक महासागर। क्या हो जाएगा, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है वर्तमान में। अगर सबसे बड़े की बात की जाए तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा जो जाएगा प्रशांत महासागर हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा, और ये सबसे हो जाएगा छोटा, क्योंकि आर्कटिक क्या हो जाएगा,
आर्कटिक सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे गहरा भी आपका प्रशांति महासागर पैसिफिक ओशन जिसे हम बोलते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इजी भी लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है तो ये गलत भी हो जाता है बार बार, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बोलते हैं कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यदि गोदावरी ऑप्शन में है और कावेरी ऑप्शन में नहीं रहता बाय द वे, तो आपको गोदावरी करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, या दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा भी हम कह सकते हैं, ये गोदावरी को कहा जाता है। जबकि दक्षिण भारत की गंगा अगर आए तो कावेरी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, तीन ओर से जल से घिरे हुए स्थल भाग को क्या कहा जाता है, ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे प्रायद्वीप कहा जाता है और एकमात्र भारत ही एक ऐसा देश है विश्व में जिसे प्रायद्वीप कहा जाना सही रहेगा, क्योंकि भारत जो है वो क्या हो जाएगा, भारत का अगर व्यू मैप देखा जाए तो भारत जो है अभी जो है भारत जो है तीन ओर से पानी से घिरा हुआ। मैं आपको बता दूं ड्रॉ करके, तो इधर से हो जाएगा, ये हो जाएगा अरब सागर हो जाएगा, इधर से नीचे से देखा जाए तो हिंद महासागर हो जाएगा, और इधर से देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत जो है तीन ओर से पानी से क्या है, घिरा हुआ है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विश्व में प्लेटिनम के उत्पादन में किस देश में सर्वाधिक होता है, तो ये क्वेश्चन पूर्व में आ चुका है, इसके लिए क्षमा, और ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित होते हैं, इट्स मस्ट इंपोर्टेंट। तो ये आपको पता तो हो ही जाएगा कि संचार उपग्रह जो है वो आयन मंडल में ही क्या किए जाते हैं, प्रक्षेपित किए जाते हैं, ताकि यहाँ से कुछ किरणें निकलती रहें और उनको क्या पॉजिटिव आयन्स के द्वारा उनको पृथ्वी पे भेजते हैं। तो आयन मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को कहा जाता है आपका मेघना, जबकि पद्मा गंगा को बांग्लादेश में कहा जाता है, एक हो जाएगा। जमुना जो कहा जाता है वो ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। गंगा को पद्मा कहा जाता है और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र दोनों को मेघना कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक पश्चिम बंगाल में बोल सकते हैं या फिर भारत की बॉर्डर पे बोल सकते हैं कि सुंदरवन एक जगह है, सुंदरवन डेल्टा जिसे हम बोलते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा जो जो निर्माण करती है वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की दोनों संयुक्त जलधारा क्या कर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मत्स्य उत्पादन से, जबकि व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू किस हो जाएगा, दुग्ध यानी कि मिल्क से हो जाएगा। और तिल उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति है, यानी कि ये हो जाएगा का पीली क्रांति का संबंध किस हो जाएगा, तिलहन से हो जाएगा, राइट। खाद्यान्न का उत्पन्न हो जाएगा यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू खाद्यान्न यानी कि सीरियल्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बोल सकते हैं कि हरित क्रांति का संबंध जो हो जाएगा वो किस हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में मोह मापने से किसका मोह पैमाने से किसका मापन किया जाता है, ये हो जाएगा कठोरता, इनकी जो कठोर, जैसे कि हीरा को मोह में मापा जाता है क्योंकि इसकी कठोरता देखी जाती है, राइट। तो दोस्तों अगर ये आपको पसंद आता है वीडियो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसकी आंसर शीट जो है आपको इसी सबसे नीचे आपको लास्ट में मिल जाएगी। जब आप पूरा टेस्ट लगा लेंगे तो उसके बाद आपको आंसर शीट इसके नीचे मिल जाएगी। ये 20 क्वेश्चन थे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पर जो डेली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें,